सफलता की एक और कहानी में आज हमारे साथ है मिस्टर राहुल, गांव बड़नपुर से, जिन्होंने हाल ही में आईआईटी में एडवांस में 2261 रैंक हासिल किया और पूरे गांव का नाम रोशन किया। तो राहुल, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका सफ़र, और ताकि आने वाले जो बच्चे हैं और उनको भी प्रेरणा मिलती रहे। तो कैसा सफ़र रहा राहुल, पूरा बताइए। सफ़र तो जी सर आईआईटी का टफ ही होता है। पूरे 2-2.5 साल लग के पढ़ के एक जगह पे पढ़ना पड़ता है मतलब टाइम लगाना पड़ता है। टाइम लगाना पड़ता है। हम्म, सब पेशेंस स्मार्टनेस सब एक जगह पे लगानी पड़ती है, जब जाके रिजल्ट आता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो रिजल्ट से संतुष्ट हो आप? हाँ सर, संतुष्ट हूँ। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया? घर वालों को सर मैं एक हफ्ते से बोल रहा था कि मेरे तो 7-8 हज़ार रैंक आएगी रिजल्ट के दिन से पहले। अच्छा, मेंटली रूप से तैयार कर रखा था पहले से ही, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो मैनेज हो जाएगी। और मेरे को भी लग रहा था कि मेरी 5,000 आएगी रैंक। 5000 के आसपास। पर अब की बार एडवांस के पेपर में थोड़ी टेक्निकल एरर था, तो सबका स्कोर नीचे गया। सबका स्कोर नीचे गया है, मतलब कम स्कोर पे भी रैंक अच्छा आ गया रैंक आपकी अच्छा बार। आया आपकी बार। ओके। तो मेरा जब मैंने चेक किया तो मेरा 2261 रैंक आया। पहले मैंने माँ को बताया, माँ तो एकदम से खुश हो गई जान के कि 2261 आया, ठीक है। बढ़िया है। और मेरा चेहरा ही देख के खुश हो गई, मैं खुश था उस टाइम पे, तो वो भी खुश हो गई। फिर भाई को बताया, भाई पहले रिएक्शन में तो बोला थोड़ी कम है, फिर बोला ठीक है, ओके। अच्छी है। फिर घर से मैं अच्छा, आपके भाई भी आई थिंक आईआईटीएन है? आईआईटी में सर, गुड। आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने बीटेक और एमटेक किया। बीटेक किया मैकेनिकल से। ओके, ठीक है। तो फिर कैसा, कहाँ से शुरुआत हुई, कब आपको लगा कि मैं मतलब आईआईटी कर सकता हूँ या मुझे करनी है, कुछ ऐसा था? मेरा भाई मेरे से 10 साल बड़ा है। ओके। तो उन्होंने 2013 में एग्ज़ाम दिया था। अभी मैंने 2013 2022 में दिया है। ओके। उन्होंने एक साल ड्रॉप करके फिर 2013 में दिया। ओके, ड्रॉप किया उन्होंने, और जब उन्होंने बीटेक के लिए एग्ज़ाम दिया दोबारा आईआईटी का, तो उनका रैंक 1009 बता रहे थे आप? 1009 ओके रैंक ओके, आया। ठीक है ठीक है। उनका आईआईटी खड़गपुर में उन्होंने मैकेनिकल ब्रांच ले ली थी। राहुल, आपका तो फ्रेशर थे आप अब की बार, तो हाँ, 12th मैं तो अपीयरिंग थे ना आप? 12th अपीयरिंग। 12th अपीयरिंग थे, ओके ठीक है। हाँ, तो तब घर पे भाई वेकेशंस में आता था, कॉल पे बताता था यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है। अब जो मेरा स्कूल था, मुझे लगता था कि मेरे स्कूल से तो बहुत ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ हैं, तो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट बहुत पैसा लगा रही है, सरकार बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है बच्चों के ऊपर अच्छे ठीक। इंजीनियर बनाने के लिए। ठीक है। और वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि सिर्फ इंजीनियर नहीं निकलते, अलग अलग फील्ड में बच्चे जाते हैं, खुद को एक्सप्लोर करते हैं। कई एक्टिंग की लाइन में जाते हैं, कई बिजनेसमैन बनते हैं, और बहुत सारी हर फील्ड में जाता है आईआईटी में। ठीक है। तो मेरा पूरा आईएएस में, सिविल सर्विस में बहुत आते सिविल हैं। सर्विस में जाते हैं, पॉलिटिक्स में भी जाते हैं बच्चे। पूरा मन बन गया था कि मेरे को तो आईआईटी करनी है। वहाँ का माहौल में एक बार तो जाना ही जाना है, एक बार कैंपस में रहना ही है। तो बना लिया था कि वहाँ पे तो जाना है। फिर जाना था कि उसका पेपर होता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आती है। जब छोटा था, जब उनका पेपर हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो कुछ पता नहीं था। मैथ मेरे पास सब्जेक्ट था। क्या बचपन में ही आप ऐसे थे क्या, मतलब कि भाई पढ़ना है, ये करना है, मतलब एक जगह बैठ के पढ़ते रहना है, इतनी लगन थी, कुछ ऐसा था? ना सर, और बचपन में तो अभी भी मेरे क्लासमेट मिलते हैं ना सर पुराने, हाँ, और एकदम से मैं बताता हूँ कि मेरा आईआईटी में हो गया है, वो पूरे हैरान, विश्वास ही नहीं करते। हैरान पूरे सर। अच्छा। मतलब तेरा कैसे हो सकता है तू तो इतना शरारती था। हाँ हाँ। और पढ़ाई में तो तेरा कोई ध्यान नहीं था। शरारती तो आप शक्ल से ही लगते हो हाँ वैसे। सर, शक्ल से भी। यस यस। पढ़ा मतलब अभी सर एक दोस्त मिला था, वो पूरा हैरान सर। मतलब तो फिर आपको लाइन पे लाया कैसे गया? लाइन पे सर घर वाले थे, मेरी माँ है सर। ओके। डांट डांट के लाइन पे लाया हूँ सर मैं। मदर ने तो सर, मदर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तेरा बड़ा भाई देख ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ रहा है, तू थोड़ा भी नहीं पढ़ता, तेरे को बोल बोल के पढ़ाना पड़ता है। और वो खुद से ही पढ़ लेता था, निकम्मा ऐसे, मतलब सर। तो और ऐसा होता भी है बेटा कि बड़ा भाई अगर कोई अच्छी सी उस पे हो,
तो नेचुरल सी है, तो फिर छोटे में भी वो एक्सपेक्टेशन मतलब Expectation बढ़ भी जाती रहती है पेरेंट्स हाँ। की। और मैं थोड़ा चंचल टाइप सर, मैं मेरा पढ़ाई में इतना मन ही नहीं लगता मन था। नहीं लगता था। फिर मैथ में तो मेरा इंटरेस्ट बनने लग गया था सर, मैथ जैसे जैसे बढ़ता गया आगे, मैथ में तो मेरा पूरा इंटरेस्ट बन गया था सर। ठीक है। साथ में तो ये आईआईटी में पूछी जानी थी, हम्म। और मेरा वैसे भी इंटरेस्ट इसमें था सर, मैथ में फुल था। ओके। खुद से मैथ की बुक पढ़ता था सर मैं, टीचर के ऐसे पूरा टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रह के, खुद से जो इंट्रोडक्शन वाला सेल्फ part स्टडी पे होता है, आपने self- फोकस किया। हाँ, ठीक है। मेरे को खुद से सीखना है। मैं रेंज करता था, जैसे 8th में भी 9th 10th में भी, जो मेरे दोस्त इंस्टीट्यूट में थे, मैं उनके मॉड्यूल अरेंज करके खुद से पढ़ के और निकालता था। मैं 9th ये- 10th में तो घर वालों ने लगाया नहीं ये institute 9-10 में। की बात है। हाँ, ओके। वो बोले कि अभी से जिंदगी पे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं हम्म। है, अभी अपना स्कूल का 11th में डालेंगे तेरे को कोचिंग में। ठीक है। तो मैं 9th 10th में खुद ही आकाश के मॉड्यूल ले लिए या किसी और इंस्टीट्यूट के ले लिए, खुद से पढ़ के और सोल्व करता था। मेरा खुद मन करता था सोल्व करने का, ठीक है। मैथ, और फिर जैसे जैसे फिजिक्स ऐड हुई, फिजिक्स भी। उस टाइम तो आपके मन में ये आ गई आ थी कि गई मतलब थी ये पढ़ना है, और टाइम भी लगाने लग गए थे आप। हाँ, मतलब तो शुरुआत में दिन क्या था? शुरुआत में कुछ ऐसा भी था क्या, मतलब ये कंडीशन में मतलब तू आधे घंटे बैठ जा कम से कम पढ़ने के लिए, वही हाँ। काफी है? हाँ, 10-10 मिनट, आधे आधे घंटे, मतलब स्कूल की कॉपीज तो पूरी करनी होती है। हाँ, वो हाँ। तो बेशक टीवी के सामने बैठ के पढ़ ले। ठीक है। तो घर वाले कहते थे थोड़ा आधा एक घंटा खुद से ही पढ़ लिया करे, धक्का से, मतलब एक में बच्चा होता है उसको ऐसे तो है नहीं डेली पढ़ ले ऐसे जरूरी है, तो थोड़ा ऐसे भाई पढ़ नहीं रहा तो थोड़ा डांट के पढ़ाने लग गए, मतलब लगभग डांट डूंट के सर हर रोज पढ़ाई देते थे मेरे ठीक को। है। 7th में जैसे भाई बोलने लग गया कि बुक्स पढ़ा कर, बुक्स पढ़ेगा इंग्लिश ठीक होगी, मतलब बुक्स पढ़ने का तरीका सीख जाएगा। 7th से फिर वो 8th में काम आ गई मेरी एकदम से। ठीक है। तो मेरा ठीक रहा था स्कोर। अच्छा स्कोर एसएस रहा। में भी मैंने 8th में टॉप किया था, एसएस में मेरी क्लास में। ओके। तो वहाँ से मोरल भी बूस्ट हुआ होगा हाँ, आपका, कि मैं पढ़ सकता हूँ। पढ़ सकता है। ओके। 9th 10th में फिर मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी, ठीक है। और वही चीज़ फिर आईआईटी में जाके काम आती है। हम्म। एक बार आप बुक पढ़ना सीख गए तो एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़नी पड़ती है आपकी 11th 12th की। ठीक है। जैसे केमिस्ट्री की तो पढ़नी पड़ती है आईआईटी में। ठीक है। और तो बुक पढ़ने का तरीका सीख गया उस चक्कर में मैं। ओके। फिर 11th में फिर कैसे आपकी आगे स्टडी कैसे की फिर आपने? जैसे 10th में होते हैं, मार्च में सेशन खत्म होना होता है। ठीक है। दिसंबर में ही भाई ने एडमिशन करवा दिया था एलन कोटा में। अच्छा, कोटा में एडमिशन के लिए भेज दिया आपको। ओके। तो एलन कोटा में उन्होंने इतनी जल्दी ऐसे करवाया था कि अच्छे बैच में हो जाएंगे स्टार्टिंग में ही। ठीक है। जो पहले बच्चे आएंगे उनको फर्स्ट बैच में डालेंगे, मतलब जितने जितने बच्चे आते जाएंगे उनको लोअर बैचेज में ऐसे मिलते रहेंगे। ओके। तो मेरे को पहला ही बैच में अलॉट हो गया था उसमें। तो फिर कोरोना आ गया था मार्च में, 10th के पेपर देते ही कोरोना आ गया। मेरी पूरी 11th की स्टडी चली ऑनलाइन। ऑनलाइन चली आपकी? हाँ, अप्रैल कितना टाइम कोटा, कितना टाइम रहे आप कोटा में? 12th में स्टार्टिंग में 1 महीना और लास्ट में 1 महीना रहा। 11th में तो गए नहीं आप वहाँ? 11th में तो पूरा गया ही नहीं। पूरे ही नहीं गए 11th में? अप्रैल 17 से मेरी कोचिंग शुरू हुई थी। ओके। और मैं घर पे बैठ के पढ़ता था, जैसे सुबह में क्लास लगा लेता था, शाम को मैं जो होमवर्क देते थे वो होमवर्क करता था। ठीक है। और थोड़ा खुद से एक्स्ट्रा पढ़ लेता था। 11th में अच्छा खासा टाइम होता बच्चे के पास, तो मतलब मैंने एक आध बुक और रेफर कर लेता था। मैं एच सी वर्मा भी देख लेता था और एक आध केमिस्ट्री की बुक और देख लेता था। ठीक है। क्योंकि 11th में टाइम होता है। फिर जैसे जैसे साथ में भाई कहने लग गया कि मतलब 2-3 महीने निकले कि अब तू रिवीजन भी कर लिया कर। तो घर पे आपको दिक्कत भी आती थी पढ़ते, जैसे आपने घर पे रूटीन कुछ बनाया होगा तो वो घर कैसा रहा? पे क्योंकि जैसे- देखो, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ते हो बच्चे, या कहीं आप स्कूलिंग कर रहे हो, तो वहाँ आपके प्रॉपर टाइमिंग अपने आप बन जाती है, स्कूल में जा रहे हो जैसे। लेकिन जब आप पे कोई मॉनिटरिंग ना रहे, वैसे तो भाई की मॉनिटरिंग थी आप पे, लेकिन वो तो बहुत दूर बैठे थे, घर पे तो मदर थी, तो मदर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जैसे बता रहे हो आप। और तो उस टाइम जो मॉनिटरिंग कम होते हुए, मदर अनपढ़ थी, भले ही उसको बेचारे को ये लगता था कि ये पढ़े, लेकिन आपका टेक्निकल नॉलेज तो नहीं थी ना उनको। हाँ, टेक्निकल में उनको बेवकूफ़ तो बना सकता था। हाँ, फोन लेके बैठ गया और बोल दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ। पर मैं खुद से ईमानदार था सर पूरी आईआईटी के दौरान, ना कभी मैंने झूठ बोली टेस्ट की। ये तो बोल देता था कि इस बार का टेस्ट के मार्क्स में बताने नहीं वाला, पर झूठ नहीं बोलता था सर। ठीक है, गुड।
हाँ, एक आध गंदा हो जाता तो सुबह जैसे माँ उठाती थी मेरे को। हम्म, सुबह उठाती, नाश्ता रेडी कर देती, आधे घंटे में नाश्ता, फ्रेश होना सब करना होता था मेरे को। ठीक है। और फिर पढ़ाई पे बैठ जाता था सीधा। मतलब घर पे तो मैं स्टार्टिंग में 11th में क्लासेस करता था, सुबह 12 बजे तक क्लास कर ली सभी। जहाँ पे मेरी स्टडी रूम थी वहाँ पे मैं क्लास करता था। फिर मैं दूसरे प्लेस चेंज करता था मेरा। मैं दोपहर को जब होमवर्क करना होता था तो गली के सामने एक बैठक है हमारी, उसमें बैठ जाता था। साथ में ऐसे ऐसे आते जाते लोगों को कभी कभी देख लेता था और साथ में क्वेश्चन निकाल लेता था। ऐसे चंचल सा मन था मेरा। फिर रात को फिर कहीं और, मतलब एक जगह पे तो बैठ के बनता ही नहीं था मेरे से। मतलब एक प्रॉपर सिटिंग एक जगह पे नहीं थी आपकी। हाँ, तो इसमें आप कैसा फील करते थे? कुछ ऐसा लगता था भी थोड़ा सा जैसे बोरियत भी होती थी कि जैसे आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, सुबह इंस्टीट्यूट में गए, बच्चों से मिले, दोस्तों से मिले, उनसे बात की, अच्छा फील हुआ कुछ, और लाइव टू लाइव इंटरेक्शन हुई। परंतु ऑनलाइन में तो सर होमवर्क भी वहीं पे करना है, क्लासेस भी वहीं पे देखनी है, रिवीजन भी वहीं पे करना है, सब वहीं पे करना है। इसमें और घर पे बोरियत बहुत होती है। जैसे मेरे घर पे मैं और मेरी माता जी रहते हैं बस। हाँ, मदर हैं मतलब, और भाई अपने वहाँ हैं, बाहर ही रहते हो तो घर पे तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती थी। और ऐसे में सोचता ही था कि गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, या मैं कहीं बाहर लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लो। ओके। पर ऐसे ख्याल रहता था। पर ऐसे ऐसे फिर नवंबर में लाइब्रेरी ओपन होगी गांव में। गांव की एक कमेटी बनी, उन्होंने लाइब्रेरी ओपन कर दी। ओके। तो फिर स्टार्टिंग में मैंने ये रूटीन बनाया, क्लासेस यहाँ पे देख लेता था, यहाँ पे वाईफाई था, ठीक है। होमवर्क घर पे कर लेता था। फिर भी एक जगह पे बैठ के नहीं पढ़ पाता था मैं। यहाँ पे क्लासेस देख ली, होमवर्क घर पे कर लिया, फिर रिवीजन फिर यहाँ पे ऐसे करता था। ठीक है। मतलब बोरियत खत्म हो गई थी। यहाँ पे दोस्त बने मेरे अच्छे अच्छे, कई बातें सीखने को मिली। यहाँ पे इस लाइब्रेरी को जैसे बच्चे ही मैनेज करते हैं, तो उस मैनेजमेंट का भी हिस्सा रहा मैं। ओके। अच्छा, मैनेजमेंट में भी आप रहे यहाँ? साफ सफाई जैसे जो साफ सफाई, पानी, जैसे पानी हम खुद ही भरते थे। ठीक है। अभी तो आरओ वाली लगा रखे हैं, ठीक है। वो खुद भर के जाते हैं। पहले लगभग 1 साल हम हाँ, 1-1.5 साल आप लोग खुद ही पानी को मैनेज करते थे। सामने वाले घर में बोर है, हाँ। तो वहाँ से जिस बच्चे की ड्यूटी होती, मतलब 14 बंदों की टीम बना दी है। हाँ। 2 हफ्ते में एक बार बारी आएगी। ठीक है। तो उसको झाड़ू निकालना है और सामने वाले घर से कैंपर भर के लाना है। ठीक है। हाँ, ये भी आपके रूटीन का हिस्सा हो रूटीन का गया। हिस्सा हो गया है। ठीक है। अजीब नहीं लगता। गुड। तो जब आपने राहुल यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की, पहले आप घर पे पढ़ रहे थे, यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद और घर पे पढ़ रहे थे, उसमें क्या मतलब ज़्यादा डिफरेंस लगा आपको? जो बदलाव आपने अपने अंदर फील किया? बदलाव सर काफ़ी चीज़ें। घर पे तो बिल्कुल ही मतलब शांत माहौल है। ठीक है। हमारे घर पे मतलब कोई आवाज़ भी नहीं आती गली की, जहाँ पे एकांत है बिल्कुल। बिल्कुल ही एकांत है। यहाँ पे जो माहौल है, लगभग जो एग्जाम का माहौल है, जी मेंस का होता है, एडवांस का होता है, काफ़ी सारे बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, सर भी थोड़ी बहुत खुसर कर रहे हैं। लगभग यहाँ पे वही माहौल था, मतलब जो टेस्ट में होता है मिलने वाला मेरे को। ओके। तो मैं इस ऐसे माहौल में एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरे को अजीब नहीं लग रहा। अगर मैं यहाँ पे काफ़ी समय बिता चुका हूँ, ठीक है, तो एग्जाम में मेरे को अजीब नहीं लग रहा। मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे बनाना सीख गया तो वहाँ पे बन जाएगी अपने आप। कई बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे जाकर कंसंट्रेट नहीं कर पाते एग्जाम में। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि अगर बच्चों में बैठोगे, उनसे बातें होंगी, एक आध से लगाव भी होगा, तो एक आध से अनबन भी होगी, तो हर तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है। तो उस अनबन लगाव में भी फिर भी पढ़ना, मतलब थोड़ा बहुत इमोशनली वीक है, फिर भी मतलब कंसंट्रेट करके पढ़ना। एग्जाम में भी यही है कि प्रेशर में आके बच्चा इमोशनल तो होगा ही थोड़ा। घर पे कई बार ये होता है कि वो चीज़ें संभलती नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये इन्फ्लुएंस चीज़ होता है। पहले ही सीख ली थी, मतलब दिमाग को कैसे बहला के काम करना है, फिर भी काम करते रहना है, इमोशनल बेशक से हो, प्रेशर के अंदर बेशक से हो। ये चीज़ सीख ली थी सर लाइब्रेरी में आके। तो घर पे मदर का बड़ा आपके ऊपर इम्पैक्ट रहता था। खाना टाइम पे जब शेड्यूल टाइट होने लग गया, मतलब 11th एंडिंग में थी ऐसे, मतलब क्लासेस में टाइमिंग बढ़ जाती है, होमवर्क ज़्यादा हो जाता है, रिवीजन भी करना पड़ता है पिछली चीज़ों का।
तो मदर का बहुत सपोर्ट रहता था, सुबह उठाती थी। मेरा ऐसे है कि मेरे को पता था कि वहाँ पे ऑफलाइन में 6:30 बजे क्लासेस शुरू होनी है, तो मेरे को भी ये था कि मैं 6:30 बजे ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी है। मेरे को पहली क्लास मेरी 6:30 बजे से 8 बजे के बीच में ख़त्म होनी है, और बहुत अच्छे तरीके से होनी है। जो ऐसी कोशिश करता था, जो टीचर पढ़ा रहा है ना, वो सब मेरे को समझ आना चाहिए, जितने भी बच्चे बैठे हैं, मतलब ऐसे कोशिश करता था मैं मेरी पूरी 100% देने की क्लासेस में। तो सुबह माँ उठाती थी, नाश्ता तैयार करती थी और कहती थी जल्दी मतलब खा ले, और फिर आराम से चला जाता था मैं पढ़ने। फिर 8 बजे पहली क्लास ख़त्म होगी। 8 के बाद ऐसा है कि सुबह 8 बजे ऑफलाइन में दूसरी क्लास शुरू होनी होती है, 15 मिनट का गैप देंगे वो। तो 15 मिनट में बाहर खड़ा होकर रेस्ट लेता था मेरा। ऐसा नहीं कि फ़ोन में वही टैब मतलब लैपटॉप में आप पढ़ रहे हैं और फ़ोन में रेस्ट ले रहे हैं, गाने सुन के सोच रहे हैं कि माइंड फ्रेश हो रहा है। मैं ऐसे नहीं करता था। मैं बाहर खड़े होके, बाहर जैसे कोई आ रहा जा रहा उनके साथ थोड़ी बहुत बात कर ली। एक आध बार माँ ही मिल जाती थी, काम जा रही होती थी, तो वो कह देती थी तेरे से 1 घंटे भी नहीं बैठा जा रहा, और उनको मतलब पता नहीं था कि रेस्ट की भी इम्पोर्टेंस होती है। तो मैं फिर भी रेस्ट लेता था। वो बेशक हर बार ही बोल देती है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन से आप दूर ही रहे हो लगभग? दूर ही रहा हूँ लगभग। मेरा लगाव नहीं था मोबाइल फ़ोन से इतना। ठीक है। 8:15 में दूसरी क्लास लगाने लगता, 8:45 वो ख़त्म हो, 9:45 ख़त्म होती वो दूसरी। फिर 15 मिनट का गैप, तो फिर 15 मिनट में बाहर ही रेस्ट लेता था, दोस्तों से बात कर ली ऐसे। फिर 10 से 11:30 तीसरी क्लास, 3 क्लासेस होती थी। तो माँ ऐसे शेड्यूल के साथ चलती थी मेरी। जैसे मेरी 11:30 बजे दोपहर की रोटी बना के रेडी करके रखती थी कि इसका नहीं एक भी टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। मेरी टाइम की उनको ज़्यादा टेंशन रहती थी, मतलब इसका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए पूरे 2 साल के दौरान। बिल्कुल। किसी भी काम में, घर का काम होता, मेरे को कभी नहीं मतलब ऐसे नहीं कि इसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये समझती थी बात को। जैसे आप पढ़ते थे, देखो लगातार अगर हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते, तो कई बार ऐसा फील भी होता होगा कि मतलब रूटीन में वही चीज़ें रिपीट हो रही है, जैसे बार बार डेली का वही रूटीन है, बोरी फील होती होगी? हाँ, मैं कहता था, मेरी माँ को कहता था कई बार कि यह क्या ज़िंदगी चल रही है, हर रोज़ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ते जाओ, क्या है, आज भी पढ़ा, कल भी पढ़ना, परसों फिर पढ़ना, मेरे से नहीं हो रहा मतलब। फिर वो बोलती, बेटा हमने भी तो ऐसे ही किया था जब हम काम करते थे, हम भी तो हर रोज़ वही करते थे, और तुम्हारा तो ऐसा है, तुम एसी के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, हम तो तपती धूप में काम करते थे हर रोज़ खेतों में। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत मेहनत की है सर उन्होंने। तो वो ऐसी ऐसी बातें बताती थी, मेरे को लगता था मैं तो फिर भी सेफ साइड हूँ, मेरे को तो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। मेरे पे तो इतना है नहीं। अच्छा, कुछ ऐसा भी था कि आप जैसे मोबाइल फ़ोन से तो आप कह रहे हो कि मैं सर बिल्कुल दूर था, मैंने ज़्यादा बिल्कुल यूज़ भी नहीं था सर। एक आध बार भटक जाता था किसी में मतलब में, तो यहाँ पे ट्रैक पे लाने वाले बच्चे थे। लाइब्रेरी में आप फ़ोन का मतलब उठपटांग यूज़ कर ही नहीं सकते, बच्चे ऐसे देखते रहते हैं कि क्या कर रहा है। ओके। मतलब देखते रहते हैं कि टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। गुड। मतलब यहाँ मॉनिटरिंग आपस में करते हैं बच्चे। ठीक है। तो खेलने का भी कुछ शेड्यूल था आपका? हाँ, पूरी आईआईटी की जर्नी के दौरान 11th-12th हो, 11th में मैं वॉलीबॉल खेलता था छोटा स्कूल में जाके। यहाँ पे स्कूल है कन्या स्कूल में। हाँ, फिर लाइब्रेरी में आने के बाद मेरे को जिम विम का पता चला, दोस्त बने। अच्छा। तो मैं जिम भी गया, रेस भी की, और घूमने फिरने मतलब 1 घंटा करीब, कभी कभी 2 घंटे भी हर रोज निकालता था फिजिकल एक्सरसाइज के लिए निकाला। हाँ, बेसिक से मेरा स्कूल में से आया हूँ मैं, पढ़ाई नहीं की, पर वो फिजिकल जरूर करता था। अच्छा, फिर ऐसा लगा कि जैसे आप 1-1.5 घंटा खेल के आए हो, दिन में आपने काम किया, हाँ, आपने होमवर्क वगैरह कुछ किया क्लासेस पूरा का? मतलब दिन में आप पढ़े हो, क्लासेस किया, होमवर्क किया, मतलब मन सा भर गया कि भाई बहुत पढ़ लिया। ऐसे दिमाग बोलने लग जाता है कि बहुत पढ़ लिया आज पूरे दिन में। ठीक है। शाम के खेलने के बाद ऐसा होता था कि दिमाग को मतलब दिमाग में अगर ब्लड दौड़ेगा मतलब खेलते हुए, तो पूरा खाली हो जाता था कि नई सी एनर्जी आती थी। अब तो नए से पढ़ रहे, मतलब सो के अभी उठा है तू, दोबारा से पढ़ता था। फिर मैं ऐसा नहीं फील होता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ चुका है। खेलने के बाद ऐसा फील होता है पूरा खाली खाली है, कोई प्रेशर नहीं। उस टाइम पे मन करता पढ़ने का और मन करता है। पढ़ने का और मन करता है। ओके।
शेड्यूल में खेलना तो जरूर रखता था सर मैं। तो ऐसा तो नहीं होता था कि आप 1.5 घंटा खेल के आए हो, फिर आके घर आके थकावट हो गई, तो थकावट के बाद सो जाए? नहीं आमतौर सर, पर बच्चों ऐसा को हम मेरा, देखते हैं, ऐसे होता है हाँ, कि शाम के टाइम खेल के आए, बोले सब थकावट हो गई, मेरे पढ़ा साथ नहीं गा। ऐसा नहीं था। मतलब मैं स्टार्टिंग से खेलता हर रोज ही था, आदत थी, रूटीन में था आपके वो? रूटीन में था पहले ही से। ओके। मेरे से ये छूट ही नहीं रहा था। घर वाले बोल भी रहे थे, मेरा भाई भी बोल रहा था अब तो छोड़ दे, एडवांस आने वाला है, मेंस आने वाला है, अब तो छोड़ दे। मैंने नहीं छोड़ा सर। नहीं छोड़ा। उनको बहाने मारता था सर मैं हाँ। लास्ट में कि मैं छोड़ रहा हूँ बस वैसे 1 आध घंटा, फिर मैंने छोड़ा नहीं सर। मेरे से छूट ही नहीं रहा था सर, छूट ही नहीं मेरे रहा था। जीवन पहले ही शायद आए। वो अभिन्न अंग हो गया था आपका। हाँ सर, और चलो। छोड़ देता तो सर मेरी तैयारी भी ठीक नहीं होती। बहुत अच्छा। अच्छा, लाइब्रेरी में जैसे आपने शुरू किया यहाँ पर, आप जैसे बता रहे हो कि सर कुछ रूटीन से मेरे बदलाव भी आया, मैंने एग्ज़ाम वगैरह, जैसे एक फीलिंग आती थी कि मतलब जैसे मैं टेस्ट का जो मेरा जेई मेंस वगैरह के जो एग्ज़ाम मैंने दिए, ऐसा माहौल वहाँ पर मुझे ऐसा ही मिलता था। बिल्कुल ऐसे ही कैबिन, छोटे छोटे से कैबिन होते थे, और उसमें उन्हीं में कंप्यूटर रखे होते थे और वहीं देने होते थे। तो मैंने ऐसा लगा ही नहीं कि मैं वहाँ पर अनकम्फर्टेबल मैंने फील किया हो। ठीक है। और कुछ यहाँ पर से आपने सीखने को मिला हो लाइब्रेरी से? जैसे कई बार जब हम एक जगह बैठते हैं तो एक अच्छी कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। कोई ऐसा कुछ आपको लगा हो कि कोई एक अच्छा दोस्त आपको यहाँ मिला हो? भारत है सर मेरा, यहाँ पे जो लाइब्रेरी का मेरा सबसे बड़ा तोहफा है सर वही है। मतलब सबसे बड़ी फाइंडिंग आप मानते हो भारत को? अच्छा। आईआईटी की तैयारी से भी मेरे को इसके दोस्ती अच्छी लगती है सर। अच्छा। उसका हासिल करने से। अच्छा। हाँ, उसका एक लक्ष्य प्राप्त किया ना सर, उसकी खुशी से ये खुशी ज़्यादा सर कि इसकी दोस्ती मिली जीवन में एक बार। अच्छा। हाँ सर। तो क्या है, मतलब ऐसा क्या, मतलब आपका? मतलब सर जैसे घर पे एक माँ है, हम्म। लाइब्रेरी में ये है सर मेरी माँ। अच्छा। यहाँ पे आने के बाद सर मतलब पूरा ध्यान रखता था इसका, मतलब ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, पढ़ाई से मन तो नहीं उतर रहा, इससे बात करके सर मतलब अच्छा लगता था सर। इसको बताता था, ये मेरा पूरा ध्यान रखता था हर एक चीज़ में। गुड। लास्ट में सर इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। 3 महीने मतलब मेरी दिसंबर में क्लासेस खत्म हो गई थी, पेपर हुआ मेरा अगस्त 28 को। लगभग 9 महीने मैंने सिर्फ रिवीजन ही की है। ठीक है। तो रिवीजन के दौरान बच्चे काफ़ी टूट जाते हैं सर, इतना लंबा रिवीजन खींचता है, बार बार वही पढ़ना वही पढ़ना वही पढ़ना, और ऐसा एक टाइम आ जाता है कि अब तो पढ़ने का मन ही नहीं है, सैचुरेशन हो जाती है दिमाग में। हाँ, ये लगता है बहुत पढ़ लिए, बहुत सभी कुछ आता है। हाँ, और इस टाइम पे तो सर मैं खेल के भी आता था ना। हाँ। फिर भी मेरा लाइब्रेरी में आने के बाद टाइम पास करने का मन करता था, बाहर ही घूमाऊँ, ये कर लूँ। मतलब जो आप पहले 1 घंटा खेल के लगता था बहुत कुछ खेल लिया तो पढ़ लूँ, अब वो सिचुएशन जो थी ना वो खत्म हो गई थी। वो उसमें ऐसा आ गया था कि पढ़ाई से मन उतरने लग गया था। फेज चला था मतलब 15-20 दिन चला था। फिर मतलब भारत से उस टाइम मेरी अनबन चल रही थी सर, 3-4 महीने मेरी इससे अनबन भी रही है। फिर सर इसने फिर संभाला सर, देखा कि ये डाउन जा रहा है और पढ़ाई पे कम टाइम दे रहा है। ये तो रिपोर्ट मेरे पास भी कई बार बीच बीच में आ जाती थी कि कुछ गड़बड़ है, थोड़ा ढीला हो गया है काम, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से सिग्नल सायरन बजता ना, जैसे रेड, तो आवाज़ आती है जैसे। तो भारत ने सर सीट चेंज की थी अपने, भारत पहले उस साइड बैठता था, मेरी सीट ये थी, तो भारत ने ये कर ली थी। तो मैं कह रहा था कि मेरा टाइम पास करने का मन करता था, तो बच्चे भी आएंगे जो टाइम पास करने वाले हैं, मेरे से बात भी करेंगे। तो ये बैठ जाता तो सर एक भी मक्खी की तरह भिनकता ही नहीं था सर। अच्छा। कोई भी नहीं भिनकता। मतलब जो टाइम मैं पहले देता था उस टाइम पे मेरे को पढ़ना ही होता था, इतना ही टाइम मेरे को यूटिलाइज करना ही करना, और वो भी अच्छे से। फिर जैसे जैसे जेईई मेंस के से 1 महीने पहले मैं टेस्ट देने लग गया, इसके पास, भारत के पास और भाई के पास भेजता था सर मेरी टेस्ट की रिपोर्ट में हर रोज़, और उनको एक्सपेक्टेड रैंक बताता था कि इतनी रैंक आई है उस हिसाब से। तो जैसे मान लिया आपने 10 टेस्ट दे दिए, फिर आपका मन कहेगा कि अब तो यार बहुत हो चुके हैं, थोड़ा रहने दे रहे हैं, अब नहीं दे रहे। तो ये कहता, ये छोड़ने नहीं देता था सर, लगा रो दे, ये भी दे, नाराज़गी दिखाने लग जाता था तो सर छोड़ देता तो था थोड़ी बहुत भी। इसने छोड़ने नहीं दिया सर, धक्के से कराया मेरे से, हर रोज़ टेस्ट दिलाए, हर रोज़ मतलब। और यहाँ पे आता, फिर लाइब्रेरी में आके टेस्ट एनालाइज करके, टेस्ट घर पे देता था, एनालाइज वहाँ पे करके आता था, फिर यहाँ पे आके फिर पढ़ना होता था। ये साइड में बैठा है, अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये साइड में बैठ गया जो टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं। अच्छा, टेस्ट की रिपोर्ट अब आपके पास
भाई के पास तो जाती थी। हाँ एक बार भाई मदर को बताता थे, भाई मदर को ही बताता ठीक है ना, लेकिन एक मदर लाइब्रेरी की हो गई थी, अब उसके पास भी रिपोर्ट जाने हाँ, लग गई उसके थी पास सारी। भी रिपोर्ट। ओके, मतलब मैं कहीं से बच के जा नहीं मतलब बचने का सकता। रास्ता नहीं था ही रहा। नहीं सर मेरे पास, मैंने खुद भी नहीं छोड़ा सर, मेरा भी तो ये लक्ष्य था ना। गुड गुड। तो फाइंडिंग वही है, तो अगर आपकी नीयत अच्छी है तो डेफिनेटली है, फिर वो अच्छी हाँ, फाइंडिंग होती है तो आसपास। 3 महीने इसने पूरा ध्यान रखा सर एडवांस तक। हम्म। मैं जेई मेंस खराब सिचुएशन में दे के आया था सर। जैसे मैं गया एक दिन पहले पहुंच गया, जोन सी सिटी में था, मेरा कुरुक्षेत्र में था। हम्म। तो वहाँ पे मेरा फैसला था कि भाई बोल रहा था होटल ले ले, होटल में रह लियो। ठीक है। मेरा था कि मेरे को तो धर्मशाला में रहना है, धर्मशाला देखना, वहाँ पे बड़ी बड़ी धर्मशाला है सर। उन्हीं में लाइब्रेरी है, बहुत सारे हाँ, फैसिलिटीज ठीक है वहाँ कुल बूढ़े मिला के। बैठ के बात करते हैं। मेरा मन था कि पेपर से एक दिन पहले वहीं पे रहूँगा। पर सर वहाँ पे 12 बजे मेरा सोने का होता है, लाइब्रेरी में पढ़ के आया मैं थोड़ा बहुत सर, वहाँ पे लाइब्रेरी थी। और 12 बजे ये था कि अब सोने का टाइम आ गया, अब सोएंगे यहाँ पे बैठ आराम से। रूम पे जाके रूम पे गया, जाते ही लाइट भाग गई सर। लाइट भी सिर्फ धर्मशाला की भाग गई, और पूरे कुरुक्षेत्र में लाइट है और धर्मशाला में लाइट नहीं है। मिस्त्री आया, उन्होंने 2 घंटे लगाए, रात के 2 बज गए। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था 3 बजे दोपहर को, और मेरे ऐसे अंदर गुस्सा आने लगा कि तेरे को तो इस टाइम सोना चाहिए था और बहुत अच्छी नींद लेनी चाहिए थी, जब भी जाके तेरा एग्ज़ाम जो 2 साल तूने पढ़ा है वो अच्छे से कर पाएगा। अगर नींद अच्छी नहीं आई तो मैं 100% दे ही नहीं सकता। मैं बेशक से कितना भी पढ़ा मैंने। और तो मेरा गुस्सा पूरा हाई हो गया था उस दिन। तो मैंने 2 बजे धर्मशाला छोड़ दी, और वहाँ वो थी जहाँ बच्चे थे, उनसे पूछा मैंने, उन्होंने मेरा गुस्सा देखा थोड़ा बहुत है, उनसे पूछा कि होटल किस तरफ मिलेंगे। वो उनका अटैचमेंट शायद धर्मशाला के साथ था, मैं धर्मशाला छोड़ना चाहता था। वो परमानेंट रह रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने गलत बता दिया मेरे को, बोले कि रेलवे स्टेशन की साइड है। रेलवे स्टेशन की साइड मैंने देखा 500 मीटर चल के, मैं और मेरा एक साथी था, थोड़ी और दूर चल पड़ता तो सर वहाँ पे शायद स्मैकिए मिल जाते सर। और फिर हमने सोचा कि अब तो रेलवे स्टेशन के इतने पास आ गए, फिर तो फ़ोन था सर, कुछ भी छीन के ले सकते थे सर। रात के 2 बजे हुए थे, रोड पे भी बहुत था ही नहीं सर कोई। और फिर हमने गूगल पे सर्च किया कि होटल किस तरफ है। 4-5 होटल के पास फ़ोन किया, मना कर गए सर। एक आया, उसने भी सर स्टार्टिंग में बोला मैं 400 लूँगा, हमारी हालत देख के उसने रेट डबल कर दिया, बोले 800 लूँगा। फिर उसको दिए सर 800, और रात को सोए। जो साथ वाला था वो तो एग्ज़ाम दे के उसी दिन आया, उसका जेईई मेंस हो चुका था उनका। तो मेरा होने वाला था सर। मेरे बेचैनी अंदर में, बेचैनी तो आ ही जाती है सर। रात के 3 के करीब बज गए सर, और मेरे को नींद ही नहीं आ रही। 6 बजे तक मेरे को नींद ही नहीं आई सर। 6 बजे भी ऐसी नींद आ रही थी कि मतलब आपको पता चल रहा है क्या क्या हो रहा है, लाइट भाग रही है, आ रही है, ऐसा हो रहा था उस दिन। और सब कुछ पता चल रहा था, रोड पे को व्हीकल जा रहे हैं, सब ऐसी कच्ची पक्की नींद थी सर। पर मैंने रेस्ट पूरा लिया, मतलब मैं बिस्तर ही में रहा। एक बार खाना खाने के लिए उठा और फिर बिस्तर में सो गया। नींद तो आई नहीं, पर ऐसे मैंने पूरी कोशिश करी कि मेरा माइंड ठीक काम करे पेपर। फिर मेरे पहले जी मेंस में आई थी 4400 के करीब रैंक। तो मेरे को लगा मैंने तो 100% दिया नहीं, फिर चलो इसके हिसाब से तो ठीक किया है। उस दिन तो सर रात को मैंने जब सो रहा था, हर भगवान याद कर लिए थे, आप नींद दिला दो, आप नींद दिला दो, कि कुछ नहीं काम किया सर, नींद ही नहीं आई। फिर सर जेईई मेंस का पेपर दे दिया, यहाँ पे आके बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। एडवांस में सर फिर मेरे साथ भारत गया सर, बोला मैं लेके चलूँगा तेरे को। और तो एक बार भारत को तो ज़रूर दिखा देते हैं। ये भारत कहाँ से बैठा है? हेलो भारत। तो भारत के साथ गए फिर आप? हाँ सर, ओके। भारत के साथ गया। इसने सर पूरा ध्यान रखा कि पूरी अच्छे से नींद आनी चाहिए। 7-8 घंटे की नींद ली मैंने। रात को अच्छे से होटल में रहे, खाना खाया सर, और सुबह जहाँ पे पेपर था, एग्ज़ाम हॉल था, वहाँ पे गया।
पहला एडवांस के 2 एग्जाम होते हैं, हम्म, सुबह शाम, मतलब सुबह फिर ब्रेक और फिर पेपर। ठीक है। पहला पेपर देने के बाद भी ऐसा था मेरा माइंड कि मैं दूसरा पेपर तुरंत बैठ के दे सकता था, हम्म, इतना फ्रेश फील कर रहा था सर मैं उस दिन। हम्म, और मेंस में ऐसा था कि मेरे से पेपर मत लो, मैं धक्का हो रहा है, मतलब मेरा माइंड तो ठीक है नहीं। हम्म, और फिर एडवांस में प्लस पॉइंट हो गया था, माइंड पूरा फ्रेश है, मतलब वो ठीक है। सर इस ये साथ में गया था, इस कारण से था। चलो बहुत बढ़िया। तो राहुल, अपनी जो सफलता का श्रेय है वो आप मतलब किसे देना चाहेंगे, जो अभी तक आपने जो हासिल किया है? माँ और भाई को सर। माँ और भाई को। भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है सर, ऐसे मतलब मॉनिटरिंग करता रहता था ऊपर को, उसी को पता था ना सर सबसे ज़्यादा तो। हम्म, और वो मॉनिटरिंग करता रहता था, जैसे उन्होंने जो सा काउंसलिंग होती है सर लास्ट में आईआईटी के बाद, उन्हीं ने हैंडल की है सर। इसमें बच्चे पे प्रेशर आ जाता है और वो सही से अपने सिलेक्ट भी नहीं कर सकता, उन्हीं ने हैंडल किया सब सर। ओके। और पूरा जो भी मैंने मतलब एलन ज्वाइन किया, उन्होंने ढूंढ के इंस्टीट्यूट में मेरे को डाला था, उनका बहुत बड़ा रोल रहा सर। वो नहीं होते तो सर मैं शायद शरारती होता आजकल भी सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो राहुल आपको, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले टाइम में आप और एक बेहतर इंसान भी बने, और अपने समाज के लिए भी, अपने देश के लिए भी, और अपने परिवार के लिए भी आप अच्छा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपने राहुल, एक और मेरे बात ध्यान आई कि वहाँ मुझे फ़ोटो दिख रहा है सामने, और वो आई थिंक उस टाइम का लगा हुआ जब आपने एनडीए का टेस्ट क्लियर किया था। हाँ सर, एनडीए हुआ था सर। एनडीए भी शायद 2 बार क्लियर किया हाँ, आपने। 2 बार क्लियर किया सर, इंटरव्यू लेकिन नहीं दे एसएसबी पाया के लिए मैं। नहीं गए आप। एसएसबी के लिए गया नहीं मैं। ओके। एक बार तो 15 अगस्त को था और 28 अगस्त को मेरा एडवांस था, तो मैं जा ही नहीं सकता, मेरा तो फोकस वो है एडवांस पे। जी। और दूसरी बार ऐसा बोल रहे थे कि एनटीए की हम 10 दिन बाद मेंस लेने वाले हैं, हाँ हाँ। और उन्हीं दिनों में एसएसबी था मेरा, ओके। तो फिर भी नहीं गया मैं। ठीक। तो ऐसे ही में रह गया था। एसएसबी वैसे भी इसका टफ होता है, बिना प्रिपरेशन के आप कर भी नहीं सकते। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपको अपने भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी भी आपके कुछ साथी बैठे हैं यहाँ पर, अगर हम इनसे कुछ व्यूज़ लेना चाहें कि कैसा राहुल के साथ रहा उनका सफ़र, और कुछ सीखने को आपस में एक दूसरे से मिला या नहीं मिला, तो मैं पूछना चाहूँगा। कमलदीप मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और लाइब्रेरी में काफ़ी इन्होंने एफर्ट्स भी किए हैं मिल के साथियों के साथ। और तो कमलदीप, हेलो कमलदीप। हेलो सर। हाँ, तो कैसा रहा राहुल के साथ आप सभी बच्चों का सफ़र? राहुल का तो सर ऐसा मतलब ये तो हमको भी सिखा गया है कि कैसे किस तरीके से डेडिकेशन के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ना है। ओके। और हर एक्टिविटी में हमारे साथ भी रहा है, एक टीम वर्क किया इन्होंने हमारे साथ। ओके। जैसे लाइब्रेरी में मैनेजमेंट का काम हम डिवाइड कर लेते थे, इन्होंने अपने उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है। तो एक कंप्लीट वर्क डेडिकेशन और बच्चों को मतलब एक एग्जाम्पल पेश करके। मतलब ये आप दूसरे के लिए भी एक सीख रहे साथ। हाँ, हम भी सीखे हैं सर इनसे। ओके। तो एक और बैठे हैं यहाँ पर, लाइब्रेरी के बड़े रेगुलर स्टूडेंट हैं, मिस्टर अमन। अमन अभी 12th क्लास में है, जेई मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अमन, राहुल का साथ कैसा रहा? सर राहुल का साथ बहुत अच्छा रहा। कभी ऐसा तो नहीं, डर तो नहीं लगा कभी इनके साथ बैठ के कहीं कुछ प्रश्न ना पूछ ले, क्या कर रहे हो? प्रश्न तो पूछते थे सर, लेकिन डर कभी नहीं लगा। डर नहीं लगा कभी? हाँ जी सर, बहुत मोटिवेट भी करते रहते हैं सर राहुल, और कभी कुछ टॉपिक समझना हो तो वो भी बताते थे। वो मतलब हेल्प मिलती रहती थी? हाँ जी सर। ओके। और इसके साइड में सीट है सर। हाँ। जब यो पढ़ता था सर, मैं भी पढ़ने लगता था। मतलब कहीं मन में ये रहता था, साथ में ही बैठा तो पढ़ना ही पड़ेगा अब तो। हाँ जी सर। गुड। चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी जैसे अभी तो फ्री है ये राहुल, हाँ जी सर। तो अभी कुछ फ़ायदा उठा रहे हो इसका? हाँ जी सर, कभी ये टॉपिक समझना होता है तो हाँ। इससे पूछ लेते हैं। पूछ लेते हो? हाँ जी। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सही चल रही है सर। सही चल रही है? हाँ जी सर। ओके। तो अभी
ये जो अभी राहुल कह रहे थे ना, लाइब्रेरी की माँ, और हमारे एक मेरे घर पे माँ थी, एक लाइब्रेरी में मेरी माँ है, तो अब उनकी माँ से ही यहाँ बात करना चाहेंगे हम। भारत से। भारत, तो कैसा रहा ये जो लगभग 2 साल का सफ़र रहा आप लोगों का राहुल के साथ? सर मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहा। इसका मतलब औरों के कंपैरिजन में बताना चाहता हूँ। अच्छा। वैसे अनबन भी सबसे ज़्यादा मेरे साथ ही रही है इसकी। लड़ाई भी बहुत हुई है, मारपीट भी हुई है कई एक आध बार तो। अच्छा। हाँ सर। और ये तो इसकी बॉडी से लग रहा है कि ऐसे हाथापाई भी कर देता होगा यहाँ। शुरुआत में तो सर लड़ने को तैयार रहता था। ये लाइब्रेरी जब खुली थी उस टाइम पे लड़ने के लिए तैयार रहता था। तो मैं इसको देखकर ये समझता था कि मतलब यार ज़्यादा ही हो गया है ये तो। किसी के साथ भी लड़ाई करने को तैयार हो जाता था सर। तो मैं आराम आराम से इसको समझाने लग गया। तो फिर अटैचमेंट हो गई दोस्ती की। मतलब विचार मिल गए आपस में। विचार मिल गए। पहले तो ज़्यादा से हम अपने आपस में जानते नहीं थे सर, यहीं पे हुई है। तो उसके बाद सर दोस्ती होने के बाद तो सर हो ही जाता है सब। मैं इसके लिए सोचता था, ये मेरे लिए सोचता कई बार था। ऐसा भी होता होगा खुद की गलतियां जो कई बार हुई होती होंगी, तो वो एक्सपीरियंस के तौर पर दूसरों को बड़ी काम आती है वो। हाँ सर, वैसे तो मैं इससे 2 साल ही बड़ा हूँ सर। हाँ। तो फिर भी बड़ा तो बड़ा ही है। तो मैंने जो अपनी लाइफ में जो गलती की है सर, तो मैंने अपनी सारी की सारी गलती इसको बताई है कि मतलब ये गलती तो तुझे करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस कारण इसके लिए मैं हेल्पफुल रहा।